राम राम भाइयों, मैं हूं पिलानी अब तक न्यूज रिपोर्टर राज और पुच्छा हापा आज उरे गांव डुलानिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में का वार्षिकोत्सव को कार्यक्रम चल रहा है। वो अंतर चालांगा आपा और थाने पूरा कार्यक्रम दिखावांगा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डुलानिया में भामाशा दानदाता पूर्व विद्यार्थी मिलन और प्रतिभावान छात्रों के सम्मान के लिए वार्षिकोत्सव कार्यक्रम 2023 मनाया गयो। एक कार्यक्रम की अध्यक्षता पितराम जी काला जो संयुक्त निदेशक चूरू ही और मुख्य अतिथि रोहिताज जी रणवा जो समाज सेवी ही और कार्यक्रम का विशिष्ट अतिथि हरि सिंह जी सांखरा जो पिलानी में चिकित्सक ही। विद्यालय का प्राचार्य श्री राजेंद्र सिंह जी बांगड़वा मंचासीन अतिथियां को स्वागत करो, उन्हें माला पहनाई, साफा पहनाया और उन्हें प्रतीक चिन्ह भेंट करके उनको सम्मान करो गयो। साथ ही जो भामाशा पूर्व विद्यार्थी और जो दानदाता हैं उनको भी सम्मान करो गयो। कार्यक्रम बहुत ही रंगारंग हुयो, जिसमें छात्र छात्राओं बहुत बढ़ चढ़ के भाग लियो और बहुत ही रंगारंग प्रस्तुति दी गई। एक नाटक के माध्यम से छात्राओं यह भी बताई कि 18 वर्ष की कम उम्र में मोबाइल को जो प्रयोग है वो बहुत ही हानिकारक है और हुना स्टेज के ऊपर शपथ भी ग्रहण करी कि हम 18 साल से पहले कोई भी मोबाइल को यूज नहीं करांगी और घर का ने परेशान नहीं करांगी। मन संचालन काम राजेंद्र कुमार जी और सुनीता चौधरी ने करो तो बहुत ही प्रभावी ढंग से कार्यक्रम प्रस्तुत करे गए। बना रहो चैनल पिलानी अब तक न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत। आज हम आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करना चाहते हैं। क्या नाटक लगा रखा है यहाँ? नाटक नहीं, महानाटक है। आइए हम देखते हैं। देखिए वो बदर है। फोन चाहिए मुझे। आज पहले है ना फोन चाहिए। और काली ने कितना बड़ा फोन ले रखा है। तो काला तो कौन पढ़ेगा? तू भी पढ़ेगी के? हाँ, फोन ले ले, बाद में बात करिए बेटे। ये ना पढ़ती काली ना। नाटक देखे, आओ आओ। बेटी इंग्लिश कथा मर गई बेरे ना। ये कुआं में घुसी बैठी है। चलो रोटी खा लो। बाद में खा लेंगे। ठंडी हो जाएगी। किधर खा लेंगे? हेडफोन नान में चुल्लम गिर जाऊंगी हाथ लगा के। हाँ, रहने दे। चलो चलो हम बाद में खा लेंगे। स्कूल में जाओ तो रन छोड़ के जाओ और आराम से यो जो लग जाओ। रहने दे, क्लास की टॉपर हाँ। बेर हो कि नीचे से टॉपर है। हाँ, रहने दे, तू जाके काम कुआं में पढ़ो जाके मेरे का नहीं तो। जा। ए ईलियो को तेरा मैंने कि दिखे कोनी। फूट गई लागा मन्ना तो साल डॉक्टर वो सुई लगा के दिखे कोनी। पूरे दिन फोन पे लगी रहे सुधर तो। फोन देखोगे तो ऐसा ही होगा। मैं तो कदे कदार लूं। कदे कदार ले आया। दिखाओ, आगे दिखाओ। ये कितना है? 1, ये 3, ये 10। वो क्या है? ऊँट काटो। वो पेड़ किसका है? आम को। आज तो इसे दवाई दे देते हैं, कल इसे चश्मा का नंबर दे देंगे। गोलियों चश्मा दियो, गोलियों। हाँ हाँ, गोल वाला ही देंगे। कि छोटे बच्चे कैसे फोन के लिए रो रहे हैं और जैसा कि आपने दूसरे दिन में देखा कि बच्चे खाना पीना भूलकर फोन के लगे हैं और इसके साथ साथ माँ बाप की इज्जत करना भी भूल गए हैं और तीसरे दिन उनकी आंखें चली गई हैं। तो आइए आज हम शपथ लेते हैं कि फोन का दुरुपयोग नहीं करेंगे। फोन का दुरुपयोग नहीं करेंगे। 18 साल से पहले फोन नहीं लेंगे। 18 साल से पहले फोन नहीं लेंगे। फोन के लिए माता पिता को परेशान नहीं करेंगे। फोन के लिए माता पिता को परेशान नहीं करेंगे। धन्यवाद। जो मुख्य अतिथि हैं रणवा साहब, ये समाज सेवी हैं। ये बताएंगे कि समाज क्या कर रहा है और क्या करना चाहिए। दूसरा पितराम सिंह जी काला हैं,
वो हमारे शिक्षा के एक सितारे हैं। वो हमको बताएंगे कि हमारे इस समय शिक्षा में क्या कमी है, क्या करना चाहिए, वे बताएंगे। दूसरा, इसमें एक मुद्दा रखा हुआ है कि भामाशाह बुलाए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और पुराने पूर्व विद्यार्थी मिलन एक विषय रखा है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इस स्कूल में, ये स्कूल है, इसको फाउंडेशन हमने रखा हुआ है। तो आज ये विद्यालय उन्नति करते करते इस जगह पहुंच गया है। तो हमारे गुरुजनों को, हमारे ग्रामवासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वैसे तो पूरा गांव ही भामाशाह है। ये जो हर वर्ष वार्षिक उत्सव कराने के पीछे है कि सियासी भामाशाह पूर्व छात्र उनका मिलन हो जाए और विद्यालय में चार लग जाएं अपने सामर्थ्य के अनुसार। यहाँ पढ़ा हुआ कोई बच्चा बड़े कंट्री भी हो सकता है, बड़े बिजनेस में भी हो सकता है। तो पूरे राजस्थान में विद्यालय चार लगे हैं। जब से ये सरकार ने वार्षिक उत्सव की परंपरा शुरू की है, विद्यालयों का बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सुधार हुआ है, अच्छी सोच है। इस माध्यम से, इस बहाने से हम एक जगह इकट्ठे होकर हम पे विश्वास भी किया है। ऐसा नहीं कि सारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें ये बस में बैठाने की हैसियत नहीं है, लेकिन इनको विश्वास है। टीचर खुद जानते हैं कहाँ कैसे पढ़ाई होती है। ये छोटा सा उदाहरण है, बाकी बहुत ऐसे टीचर के बच्चे भी यहाँ हैं, कहीं आपके दिमाग में हो। ये 36 गाँव का गाँव है। मैं तो कहूँगा इलिटरेट ज़्यादा गाँव है 36 गाँव होने की वजह से। आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा लोगों की अच्छी नहीं है, तो इसलिए रुचि नहीं ले पाते, पढ़ाई का मतलब नहीं समझते। कुछ ऐसे समाज हैं जो कभी शिक्षा से जुड़े ही नहीं, उनके बच्चे भी यहाँ कोशिश करके नामांकन के तहत बुलाते हैं। और भामाशाह का नाम लेना चाहूँगा मैं, जो साल में कम से कम 40-50 हज़ार रुपये बच्चों के ऊपर निकाल रहते हैं अपने गाड़ी कमाई में से। बैंक में है श्री धर्मवीर सिंह जी पूनिया, इन्होंने अभी भी 110 से कोड कटवाए हैं बच्चों की सर्दियों के। लगभग 350 बच्चे इस विद्यालय में नामांकित हैं। और बोर्ड परीक्षा परिणाम भी हर वर्ष 10वीं 12वीं का 90, 95, 98 रहता है। बोर्ड परिणाम की वजह से बोर्ड रैंकिंग मिली है। 1100 रुपये महावीर सिंह जी पूनिया बंदौली, 1100 रुपये महावीर सिंह जी पूनिया बंदौली से 1100 रुपये आए हैं। 1100 रुपये पूर्व प्रधान मानक जी।
शिक्षा के साथ साथ सबसे जो महत्वपूर्ण है वो क्या कि शिक्षा है, कि शिक्षा का विकास हो और शिक्षा के साथ साथ हमारे क्या कि शैक्षिक गतिविधियां हैं उनका विकास हो और विद्यालय का भौतिक विकास हो। तो विद्यालय का शिक्षा का विकास करना है, उसमें जब तक छात्र, अभिभावक और शिक्षक हैं, इन तीनों की त्रिवेणी एक साथ मिलकर कार्य नहीं करेगी तो विद्यालय प्रगति नहीं कर सकते। विद्यालय तभी प्रगति करेंगे जब समाज की भागीदारी हो और ये तीनों मिलके अपना सहयोग प्रदान करें। मैं आपको बताना चाहूँगा, शिक्षा की जहाँ तक बात है, झुंझुनू जिला है वो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर पूरे राजस्थान में टॉप की स्थिति में है। पिछले दिनों आपने देखा होगा जब हमारा रिजल्ट आउट हुए थे तो उस समय सीनियर साइंस है उसका रिजल्ट है वो 99.28 के साथ राजस्थान में हम फर्स्ट स्थान पे थे। उसके बाद में साइंस का जो रिजल्ट आया था वो 97.56 के साथ हम पूरे राजस्थान में द्वितीय नंबर पे थे। और 10th का जो रिजल्ट था उसमें 90% से अधिक केवल 3 जिले थे, नागौर, सीकर और झुंझुनू। नागौर का परीक्षा परिणाम 91.36 था, सीकर का 91.33 था और झुंझुनू जिले का 91.28 था। उसमें हमारा झुंझुनू जिला शिक्षा के अंदर तृतीय स्थान पे था। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि भारत सरकार के द्वारा विद्यालयों का सर्वे करवाया गया था कि कौन सा जिला शिक्षा के अंदर कौन से पायदान पे। तो भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय और साक्षरता मंत्रालय ने पीजीआई का सर्वे करवाया था। उस पीजीआई सर्वे के अंदर जो 543 जिलों का सर्वे हुआ था उसमें सीकर जिला पूरे इंडिया में प्रथम स्थान पे था और झुंझुनू जिला वो पूरे भारत में द्वितीय स्थान पर था। ये हमारे लिए बड़ी फख्र और गौरव की बात। हम ये चाह रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। तो जब मैं झुंझुनू जिला शिक्षा अधिकारी था तो परीक्षा परिणाम को उन्नयन करने के लिए एक मैंने अभियान चलाया था, मिशन 100 शेखावटी। तो उस समय 2019 में ये अभियान चलाया तो उस समय झुंझुनू जिला रिजल्ट में 30 नंबर पे था और जब ये अभियान चलाया तो रिजल्ट और रैंकिंग में 2 साल झुंझुनू जिला के राजस्थान में प्रथम स्थान पे रहा। उसके बाद में उस अभियान की अनुकूलना करते हुए निदेशक महोदय ने कहा कि बढ़िया अभियान है और पूरे राजस्थान के अंदर उसका अनुसरण हुआ था, उसका अभियान चालू किया था। और मिशन शेखावटी अभियान है वो इनोवेशन था राजस्थान के शिक्षा विभाग के अंदर, उसको पूरे भारत के अंदर सराहा गया और इनोवेशन के रूप में, बेस्ट इनोवेशन के रूप में गत वर्ष उसको राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार मिला था। इसी के साथ में दूसरी गतिविधि ये बता रहा था कि विद्यालय का भौतिक विकास वो सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे बच्चों के पास संसाधन नहीं होंगे तो विद्यालय का विकास नहीं हो सकता। तो उस विद्यालय विकास के अंदर डॉक्टर सांगला जी, हमारे चेयरमैन जी और भामा साहब जी, कुमार जी, जितने भी हैं उन्होंने सहयोग किया है। इसके लिए विभाग की तरफ से तहे दिल से मैं साधुवाद, धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। राजस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यही नहीं किया, अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय का भी संचालन किया है। प्रथम चरण में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली, द्वितीय चरण में ब्लॉक लेवल पर इंग्लिश मीडियम खोली और जब तृतीय चरण है इसके अंदर 78 स्कूल हमारे जिले के अंदर खुल चुकी है। प्रत्येक विधानसभा में 10 स्कूलें इंग्लिश मीडियम की खुली हुई। फिलहाल विधानसभा की ये स्कूलें भी निदेशालय के अंदर है। जब नया सत्र चालू होगा तो इसके अंदर भी 10 स्कूलें कह नई संचालित हो जाएंगी। मैं सबसे ये कहना चाहूँ कि जब तक गांव की भागीदारी नहीं होगी इस सारी कवायद का कोई फायदा नहीं रहेगा। आप लोग हमारे जो स्टाफ है इनका
सपोर्ट करें, सहयोग करें और इनका मूल्यांकन भी करें। कहीं कोई आपकी कमी लगे तो आप हमें सुझाव दें, निर्देश दें, हम उसकी पालना करेंगे। आपका हमारा सभी का लक्ष्य यह है कि हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं उनका किस प्रकार से शैक्षिक और सर्वांगीण विकास हो और संस्कार युक्त विकास हो, इस प्रकार से हम क्या ये प्रयत्न करे हैं। तो आपका सहयोग इसी प्रकार से बना रहेगा तो निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूँ ये विद्यालय भी दिन दुनी रात चौगुनी करता रहेगा। प्रिंसिपल और स्टाफ बच्चों के चहुओं के विकास के लिए पूरी तरह से वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। लेकिन दुलानिया जैसे बड़े गांव में और गांव की तरफ से यहाँ 50 आदमी भी नहीं है आज के कार्यक्रम में। मैं समझता हूँ ये जो उदासीनता है ये गांव की समझता हूँ एक विद्यालय परिवार का, और इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन अगर अच्छा रहेगा तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। काम हो आप आदेशित कर सकते हैं मुझे। पुनः एक बार आपका धन्यवाद, आभार।